Hello, good morning to my dear students and welcome to St. Thomas International Online Study Portal. I am Saurabh Kumar and today I am going to teach the time zone. In this class, we will try to understand what is time zone, why we create a time zone and what is the need of time zone. So let's our discussion, okay? First of all, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अर्थ पे हर जगह एक ही टाइम होता है क्या? अगर मॉर्निंग हो रहा है इंडिया में तो क्या अमेरिका में भी मॉर्निंग होगा? कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या अर्थ के हर प्लेस पर मॉर्निंग एक ही टाइम होता है क्या? अगर जो मॉर्निंग हो रहा है क्या मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ये जो आफ्टरनून इसको मिड डे बोल देते हैं, मिड डे लिख देते हैं, ओके। हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग हो रहा है, ठीक है, मॉर्निंग हो रहा है, आफ्टरनून हो रहा है, मिड डे, इवनिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ये क्या अर्थ के हर जगह पे एक ही समय पे होता है? बिल्कुल नहीं, ये एक समय पे नहीं होता। अगर हम आपसे पूछे कि मॉर्निंग कब होता है तो क्या बताइएगा कि 6 o'clock। मिड डे कब होगा? 12 o'clock, यही बताइएगा। एंड इसको बताइएगा ऑलमोस्ट 6 o'clock, इसको बताएगा मतलब इवनिंग हो रहा है। तो आपने क्या बताया कि मॉर्निंग हो रहा है 6 o'clock में, आफ्टरनून हो रहा है 12 o'clock में और इवनिंग हो रहा है 6 o'clock में। बट एक्चुअली क्या हम मॉर्निंग को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, हमें ये नहीं देखना है कि मॉर्निंग कब होता है, टाइम के अनुसार नहीं देखना है, हमें देखना है नेचुरली क्यों होता है। मॉर्निंग नेचुरली कब होता है? जब सन राइज होता है तब तो मॉर्निंग होता है ना। तो हम पता करेंगे, जगह कहेंगे कि मॉर्निंग कब होता है? जब सन राइज होता है। सन राइज इस डायरेक्शन में होता है। जब सन राइज होता है, द सन राइजेस, तब क्या होता है? मॉर्निंग होता है। जब सन जो है जेनिथ पे होता है, हमारे ओवरहेड होता है। जब सन जो है ओवर 12 o'clock निकालेंगे, जब सन ओवरहेड होता है, जब सन ओवरहेड होता है तो मिड डे होता है, ठीक है। और जब सन सेट होता है, सन जो है सेट्स होता है तो क्या होता है? इवनिंग होता है। हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जब सन राइज होता है तो मॉर्निंग होता है, जब सन ओवरहेड होता है तो मिड डे होता है और जब सन सेट होता है तो क्या होता है? इवनिंग होता है। तो क्या ये मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग अर्थ के हर जगह पे, हर प्लेस पर एक ही समय में होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्थ के हर समय पर एक ही जगह मॉर्निंग इवनिंग नहीं होता है। लिसन, ये हुआ अर्थ, ओके। तो ये क्या है? अर्थ जो है सर्कल है, तो जब और ये रोटेट भी करता है, अर्थ सर्कल और रोटेट भी करती है, ठीक है। और एज्यूम कीजिए कि मैं सन हूँ, तो मैं अर्थ के जिस हिस्से को देख पा रहा हूँ उसी हिस्से में क्या जाएगा? लाइट जाएगा। मेरा अगर लाइट जाएगा यहाँ से तो यहाँ अर्थ के इस हिस्से में जाएगा, तो इस हिस्से में क्या हो जाएगा? डे रहेगा। और जिस हिस्से में लाइट नहीं जाएगा, जिधर शैडो रहेगा, वो क्या होगा? नाइट होगा। तो ऐसे देख रहे हैं कि अर्थ के जो अर्थ के जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर मॉर्निंग होता है, अलग अलग समय पर इवनिंग होता है और अलग अलग समय पर इवनिंग हो रहा है। मतलब अर्थ के अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पर इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून और हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट जो इंडिया हो गया, इंडिया वो तो अर्थ की बात कर रहे हैं जो बहुत ही बड़ी है। इंडिया हो गया तो इंडिया के इस अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और इस गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में जो मॉर्निंग हो रहा है, जो मिड डे होता है, मिड डे होता है और इवनिंग होता है, उसके बीच भी अंतर होता है। कितने घंटे का? 2 hours का, ठीक है। वो तो अर्थ की बात हो गई कि अर्थ के अलग अलग प्लेस पर
अलग अलग टाइम पे इवनिंग होता है, मॉर्निंग होता है और आफ्टरनून होता है। इंडिया के अंदर भी अलग अलग प्लेस पर अलग अलग टाइम पर क्या होता है, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून होता है। इस तरह देखें कि अर्थ के अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम होता है, तो पूरी दुनिया के लिए एक टाइम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर पूरी दुनिया के लिए एक टाइम रख देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कहीं तो मॉर्निंग 5 घंटा पहले हो जाती है, कहीं मॉर्निंग 10 घंटा बाद होती है। तो इस तरह एक ही अगर टाइम रहेगा तो क्या होगा, जब हमारे घड़ी में 10 बजे रात होगी तब जाकर कहीं सुबह हो जाएगी, तो वहाँ पर अंधेरा अंधेरा होगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि पूरी दुनिया के लिए एक टाइम नहीं हो सकता, पूरी दुनिया के लिए एक टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि जब अर्थ के अलग अलग प्लेस पर अलग अलग मॉर्निंग हो रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे इवनिंग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें टाइम भी अलग अलग रखना होगा, ठीक है। तो उस जगह के लिए टाइम भी अलग अलग रखना होगा, ओके। तो इसीलिए अर्थ के अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड किया गया। तो जो अर्थ है ये जो हमारा अर्थ है। एक और कंसेप्ट आपको बता देते हैं, ठीक है। एक और कंसेप्ट आपको बता दें हम आपको, अगर देखिए, अगर इफ अर्थ जो ऐसे फ्लैट होती, अर्थ जो ऐसे फ्लैट होती, तो जब सनलाइट इस पर पड़ता तो एक ही समय पर चारों ओर पड़ता, एक ही समय पर दिन होता और एक ही समय पर रात होता कि नहीं? एक ही समय पर दिन होता, एक ही समय पर रात होता। तो उस तरह दुनिया के लिए एक ही टाइम जोन रहता, लेकिन अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। तो सन का लाइट जिधर पड़ता उधर डे होता है और जिधर शैडो रहता है उधर नाइट होता है। इस तरह अर्थ के अलग अलग जगहों पे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मिडनाइट अलग अलग टाइम पर होता है, ठीक है। सो इस तरह पूरी दुनिया के लिए एक टाइम नहीं हो सकता, उसके लिए एक टाइम नहीं हो सकता। तो अलग अलग जगहों के लिए अर्थ को अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड किया गया। तो ये अर्थ हो गया, ठीक है। हम जानते हैं ये अर्थ की पोल्स है, और पोल्स को कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। पोल्स को कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये पोल्स को कनेक्ट करेगी इमेजिनरी लाइन से, ठीक है। ये पोल्स को कनेक्ट करिए, ओके स्टूडेंट्स, ये पोल को कनेक्ट करिए। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है, ये सारे क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है। इनको हम मेरिडियन से बोलते हैं। ये क्या है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम जोन, ग्रीनविच टाइम जोन बोलते हैं इसको। ये है ग्रीनविच टाइम जोन, ओके। तो ये हो गया अर्थ। हम जानते हैं अर्थ पर कितने लॉन्गिट्यूड है, 360 डिग्री। तो ये जो अर्थ जो है स्फेरिकल बनाया हूँ, इसको मैं फ्लैट बना सकता हूँ, ताकि हम सारे जो है ऑल लॉन्गिट्यूड को खींच सकें, ठीक है। तो मैंने इस अर्थ के लॉन्गिट्यूड्स को ऐसे स्फेरिकल बना दिया, ओके। और ऐसे मैंने क्या कर दिया, सारे लॉन्गिट्यूड को खींचने की, ड्रॉ करने की कोशिश किया। गोल करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको राउंड कर देंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। मान लीजिए इतना हो, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ और सीखना, 11 12 13 14 और एक इसको भी मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह ये है, ठीक है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि तो अलग अलग समय पर अलग अलग मॉर्निंग इवनिंग हो रहा है, तो अर्थ को जो है टाइम जोन में डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है। तो अर्थ को जो है 15 टाइम जोन में डिवाइड किया गया। अर्थ को जो है अर्थ को जो है 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया। अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया, ठीक है। किसने, तो ईच 15 लॉन्गिट्यूड के बाद
अर्थ को टाइम जोन डिवाइड किया। तो ये हुआ 1 डिग्री 0 डिग्री टाइम जोन। तो मान लीजिए ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री टाइम जोन, ग्रीनविच टाइम जोन। इसके बाद ये दूसरा टाइम जोन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये कहने का मतलब ये है ये 0 डिग्री हो गया। तो 15 डिग्री पर एक और किया गया, एक 30 डिग्री पर किया गया है, और एक किया गया है कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पर, और एक किया गया है 60 डिग्री पर, एक किया गया है 75 डिग्री पर, एक 90 डिग्री पर, एक 105 डिग्री पर, दूसरा 120 डिग्री पर, तीसरा 135 डिग्री पर, चौथा 150 डिग्री पर, उसके बाद 165 डिग्री पर, देन 180 डिग्री पर, 195 डिग्री पर। ऐसे ऐसे हम देखिए, आई एम सेइंग दैट ये है 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ पर देख रहे हैं कि ईच 15 डिग्री लेटीट्यूड के आफ्टर, ईच 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आफ्टर एक लॉन्गिट्यूड को मतलब टाइम जोन डिवाइड किया है। मतलब इसमें 15 लॉन्गिट्यूड को अगर छोड़ दें तो एक खींचा गया है, फिर 15 को छोड़े तो एक खींचा गया है, इस तरह। तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जो टाइम जोन बनाया गया इसको बोला जाता है ग्रीनविच टाइम जोन, और जो 180 डिग्री है इसको बोला गया है इंटरनेशनल, क्या बोला गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ओके, समझ में आया? ऐसे जो है अर्थ को जो है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आफ्टर 24 टाइम जोन, अगर कोई पूछे कि अर्थ को कितने टाइम जोन डिवाइड किया गया है, 24, ऐसे जो है 24 टाइम जोन डिवाइड किया है, मतलब 360 डिग्री तक डिवाइड किया गया। तो 24 टाइम जोन डिवाइड, अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है आफ्टर ईच 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ग्रीनविच टाइम जोन कहा गया है, और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम बोला गया। ठीक है, अब जो है इंडिया जो है कौन से टाइम जोन को फॉलो करता है? ठीक है, तो इंडिया जो है कौन से टाइम जोन को फॉलो करता है, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया का जो आई एम गोइंग टू इरेज इट, सो आई विल से दैट इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये जो ईस्टर्न पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश जो ईटानगर है इंडिया का, ईटानगर है, ओके, और यहाँ पर अगर गांधीनगर है, तो इनके बीच टाइम का डिफरेंसेस कितना है, 2 आवर्स का है, 2 आवर्स का है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट बोले कि 9 o'clock में सबको 9 o'clock में, और बोल दिया जाए कि 9 o'clock में सबको आना है, स्कूल जाना है, तो यहाँ पर 2 घंटा पहले लोग चले जाएंगे स्कूल पढ़ने, और यहाँ पर 2 घंटा बाद जाएंगे लोग पढ़ने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर बोला जाए कि मिड डे को सबको आना है, मिड डे को मतलब नून को, तो ये लोग 2 घंटे पहले जाएंगे, ये लोग 2 घंटा बाद जाएंगे, क्योंकि सन जो है ईस्ट से राइज होता है, सन से। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन जो है ईस्ट से राइज होता है। तो ईस्ट से अगर राइज होगा तो ये तो इंडिया का ईस्ट डायरेक्शन है, ये तो इंडिया का ईस्ट डायरेक्शन है, और सन जो है ईस्ट से राइज होता है। तो सबसे पहले यही मॉर्निंग होगी, 2 घंटे बाद यहाँ पर सन का किरण आएगा। ठीक है, तो सन के किरण जहाँ पहले पड़ेगा वहाँ पहले मॉर्निंग होगा। तो ईटानगर में पहले पड़ेगा क्योंकि ईस्ट में है, इंडिया के ईस्ट में है, और सन के किरण यहाँ आता है तो 2 घंटा का टाइम लेता है। तो इस तरह डिफरेंसेस हो गए। तो इस तरह अगर हम टाइम जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है, 2 घंटे ये लोग 2 घंटा पहले ट्रेन पकड़ने आ जाएंगे, और ये 2 घंटा बाद ट्रेन पकड़ने जाएंगे। इस तरह हमने क्या किया, हमने भी एक टाइम जोन क्या है, एडॉप्ट किया हुआ है। इंडिया ने भी एक टाइम जोन एडॉप्ट किया है, जो टाइम जोन इंडिया के बीचों बीच से क्या होता है, क्रॉस करता है। और इस टाइम जोन का लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है कितना, 22 × ½ डिग्री ईस्ट। ये है इतना लॉन्गिट्यूड का। तो इंडिया का, तो इसको बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके, ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
इंडियन ने भी 82 इंटू वन हाफ डिग्री ईस्ट को अपना ईस्ट लॉन्गिट्यूड को अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट किया है। इसको 82.5 डिग्री ईस्ट भी बोल सकते हैं। तो 82.5 डिग्री ईस्ट को अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और इसी के हिसाब से पूरे इंडिया में टाइम को फॉलो किया जाता है। पूरे इंडिया में जो घड़ी होती है वो इसी के हिसाब से अपनी समय बताती है। इस तरह यहाँ का भी टाइम और यहाँ का टाइम क्या है, सेम है, 1 घंटा का डिफरेंस कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह हम टाइम जोन को समझ गए। सो दिस इज द एंड ऑफ योर क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।